अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 26 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शक्ला इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। लगता है धरती पे प्रलय आ गया है। काका ये लोग ठीक कहते हैं, इस समय यहाँ से निकल जाना ही ठीक रहेगा। अच्छा, तो इंद्र स्वयं ध्वज से लेकर आ गया है। अब तो गोकुल वासियों की रक्षा करनी पड़ेगी। तुम ये सब रहने दो कन्हैया, मैं अभी जाकर इंद्र का ही नाश कर देता हूँ। नहीं दाऊ भैया, उसका नाश नहीं करना, उसके अहंकार का नाश करना है। आओ मेरे साथ। बाबा, आप सभी मेरे साथ चलिए, जल्दी आइए। चलो आओ, आओ, आओ।
आपकी पूजा की थी, इसलिए वो अभिमानी इंद्र हम पर कुपित हो गया है। वो हमारे सारे नगरों के साथ सारे गोकुल वासियों को भी एक साथ डुबो देना चाहता है। अब इस समय हम आपको छत्र बनाकर सारे गोकुल वासियों को आपके नीचे सुरक्षित करना चाहते हैं। आप हमें अपना सहयोग दें। चलो 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 अंदर चलो, आ जाओ। आओ बाबा, अपनी बैलगाड़ी अंदर ले आओ। आ जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो ये बच्चे लोगों को संभालो, इधर किनारे से। तुम लोग इस तरफ आ जाओ। चलो 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 जल्दी अंदर आओ। चलो चलो काका, इनको देखो। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। आ जाओ आ जाओ। चलो 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 जल्दी जल्दी। हाँ काका, इनको देखो देखो, ये सुनो। आओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। आ जाओ आ जाओ। चलो 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 जल्दी जल्दी। हाँ बचाव हो गया। तेरी
जी गोकुल वासी जितने भी थे सब ने श्री कृष्ण जी की बात को माना और श्री कृष्ण जी की बात को मानने के बाद गोवर्धन पर्वत जो है उनकी पूजा हुई और उसके बाद देवराज इंद्र जो है उनका उन तक जब सूचना पहुंची है तो वो गुस्से में आए हैं और बड़ा ही भयानक किस्म का प्रलय जो है वो लेकर आए हैं यहाँ पर। बहुत ज्यादा आंधी है और साथ बारिश भी बरसा रहे हैं और बादल जो है उनको उन्होंने बोला हुआ है कि इतना बरसों के पानी जो है वो इतना हो जाए कि ये सारे के सारे लोग जो है गोकुल के ये डूब जाए। अब गोकुलवासी जितने भी हैं उन बेचारों की सारी झोंपड़ियां और माल मवेशी जो है वो तो पानी में बह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जान बचाकर वो नंदराज जी जो हैं उनके पास आए हैं। वो उनके राजा हैं, अगर उन्हें कोई दिक्कत होगी तो वो उन्हीं को आके बताएंगे। तो नंदराज जी जो हैं अब उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या निर्णय ले। तो फिर गोकुलवासी जो हैं उन्होंने यही मशवरा दिया है कि वक्ती तौर पर यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है गोकुल से। तो सब ने ये निर्णय लिया है, गोकुल से वो निकल के तो आ गए हैं जी गोवर्धन पर्वत के पास। अब श्री कृष्ण जी ही सबकी उम्मीद थी, उन्हीं के कहने पर ये सारा कुछ हुआ है। तो उन्हें समझ आ गई है कि ये सब कुछ कर कौन रहा है। देवराज इंद्र को उन्होंने देख लिया कि वो वज्र लेकर स्वयं जो है वो पधारे हुए हैं। हालांकि बलराम जी तो गुस्से में थे, वो थोड़े जज्बाती भी हैं। वो तो कह रहे थे कि मैं देवराज इंद्र जो है उनका इलाज कर लेता हूँ, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उनको समझाया। उन्होंने कहा नहीं, इस तरह नहीं करना, हमें उसका विनाश नहीं करना, हमें उसके अंदर जो अहंकार है ना उसका विनाश करना है। अब देवराज इंद्र देख रहे हैं श्री कृष्ण जी की इस लीला को और श्री कृष्ण जी यहाँ पे पधारे हैं जी। और गोवर्धन पर्वत से जब उन्होंने ये बोला है कि हमने आपकी पूजा की है और हमें शरण दीजिए, तो गोवर्धन जो है वो श्री कृष्ण जी ने पूरा अपनी एक उंगली के ऊपर उठा लिया और उसके बाद सारे गोकुलवासी जो हैं बिल्कुल महफूज हैं, सुरक्षित हैं। वो अब गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए हैं और उन्होंने शरण ले लिया। लेकिन देवराज इंद्र अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं उनको डराने का और उनका नुकसान करने का, लेकिन अभी तक वो कुछ नहीं कर पा रहे। और श्री कृष्ण जी की वो शरण में है तो देवराज इंद्र जो है उनको समझ नहीं आ रहा कि अभी तो गोकुलवासी जो है उनको किसी किस्म का कोई नुकसान देवराज इंद्र नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल जी। और इन्होंने जो है गर्दन पर्वत जो है उनसे शरण जो है वो मांगी है और अपनी एक छोटी उंगली पे जो है उसको उठा दिया है ऊपर। और ये इन्हीं की जो है वो एक चमत्कार भी है श्री कृष्ण जी का और इनकी लीला भी है। और इन क्योंकि उससे पहले अपना दाऊ भैया जो हैं उन्होंने कहा कि आप रहने दे, मैं उधर जाके जो है इसका खात्मा ही कर देता हूँ इंद्रदेव का। तो लेकिन ये है कि उन्होंने कहा नहीं, उसका खात्मा नहीं करना, सिर्फ उसका जो है वो गरूर को तोड़ना है। तो उसका जो अहंकार है उसको खत्म करना है। तो वो इसलिए जो है वो अभी कोई लीला और रचेंगे और गोवर्धन पर्वत के नीचे जो है वो पनाह दे दी है सारे गांव वालों को, क्योंकि उनकी बस्ती में जो है वो बाढ़ आ चुकी है, तूफान ने तबाही मचाई हुई, झोंपड़ियां गिर गई हैं। तो इसलिए जो है वो इनके साथ चले आए हैं। अब वहां पे शरण ली हुई है गोवर्धन पर्वत के नीचे, लेकिन उसका अभी भी जो है वो अहंकार खत्म नहीं हो रहा। वो अटैक कर रहा है, अभी भी गोवर्धन पर्वत पे अटैक कर रहा है जो इंद्रदेव है। तो अब श्री कृष्ण जी जो हमने लेटर कृष्णा देखी थी उसमें तो ये बांसुरी बजा रहे होते हैं, मुरली जो है, तो उसमें सारा जो है वो समा जाता है आके। वो जितना मतलब कि आंधी चल रही होती है, बारिश होती है, वो पानी जो होता है वो सारा कुछ उसमें समा जाता है, बादल जो होते हैं। तो इसमें अब क्या दिखाया जाता है ये तो आगे ही पता चलेगा। चलो जी देखते हैं फिर अगला part। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।